राजस्थान में ऐसी खबरें हैं कि लास्ट मोमेंट पर अभी पिछले कुछ समय में चीजें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं, ऐसी खबरें। लेकिन यहां पर बीजेपी 4% से पीछे चल रही है। नागौर की अगर बात की जाए, नागौर बीजेपी 4.02% से पीछे चल रही है। नेक्स्ट सीट सुमेरा। नागौर के बाद हम जयपुर ग्रामीण की बात करेंगे। नागौर में आरएलटीपी आगे चल रही है लेकिन अंतर कम है। जयपुर ग्रामीण में बीजेपी आगे है, पीछे है कांग्रेस पार्टी, लेकिन देखिए अंतर कितना कम है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। जयपुर ग्रामीण में 1.44% का अंतर है, तो ये सीट भी फंस सकती है। मुश्किल सीट फिलहाल दिखाई दे रही है जयपुर ग्रामीण। इसके बाद अगली सीट की बात करेंगे। जी हाँ, अगली सीट चुरू की अगर बात की जाए, चुरू में बीजेपी आगे है और कांग्रेस 3.80%। चुरू की अगर बात की जाए 3.80%। ये यहां पर चुरू की। नागौर के लिए मैं शिव आपके पास आने वाला हूं। अब मैं जरा नागौर के लिए जाऊंगा और नागौर के लिए शिव आइए जरा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल और वहां पर उनका मुकाबला चल रहा है ज्योति मिर्धा से। इंटरेस्टिंग बात है, ये जाटलैंड है। क्या दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ पे 8 असेंबली सेगमेंट्स हैं। यहाँ पे आप हमारा टोटल रिस्पांस भी देख सकते हैं। हमने यहाँ पे 56,000 लोगों से पूछा है, उसके बाद ये फाइनल रिजल्ट लिया है हम लोगों ने। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आरएलपी को करीबन 6 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे बढ़त मिल रही है, हमारी तरफ से आगे चल रही है वहाँ पर। और आप देख सकते हैं कुछ ही हैं जहाँ पे मार्जिन पे आ रही है, बट यहाँ पे जहाँ बीजेपी जीत रही है वहाँ पे बहुत लाइट कलर आप देख सकते, इतना भी नहीं बट लाइट कलर आप देख सकते हैं। 46, 40, 48, 39, तो मतलब 7 से 8% में बाकी दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी। यहाँ पर 21 लाख वोटर है बताया जाता है, उसमें से 6 लाख सिर्फ जाट वोटर्स है। जी जी, अब देखने को मिल ही रहा है आपको कि 6 में आगे चल रही है आरएलपी। मतलब डोमिनेशन आरएलपी का है। भाजपा को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोट पाने के लिए। लेकिन जैसा कि हमने बताया, ये 5% से ओवरऑल वोट कम है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा उनको स्ट्रेटेजिकली कि क्या, कहाँ पे क्या बोलना है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में। ठीक है शंभू जी, राजस्थान की जो बात आ रही है, राजस्थान में ऑफ लेटली ऐसे ट्रेंड्स मिल रहे हैं। मैं मैक्रो पिक्चर की बात कर रहा हूं कि वहां पर थोड़ा सा रिसर्जेंस हो रहा है जो बीजेपी के खिलाफ है उनका। देखिए, राजस्थान में सरकार भले बीजेपी की बन गई हो, लेकिन अभी तक चूंकि वहाँ पर अशोक गहलोत की सरकार रही, अशोक गहलोत के कुछ काम ऐसे थे जो इनका जनता के बीच बड़ा असर था, तो वो एकदम से हम अशोक गहलोत को खारिज नहीं कर सकते हैं। भले वहाँ अशोक और सचिन की आपस में बनती न रही हो, तो राजस्थान में कांग्रेस को खारिज करना बहुत मुश्किल है। दूसरे कोई रीजनल पार्टी वहाँ बहुत असर नहीं रखती, तो लड़ाई आमने सामने की है, तो कांग्रेस है या बीजेपी है, दो के अलावा कोई नहीं है। इसलिए कांग्रेस में खारिज कर देना कि नहीं नहीं वहाँ तो बिल्कुल बीजेपी आ रही है 100%, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और ये जो 5% से कम का अंतर है, बहुत कम अंतर है और कई सीटों पर है, ये बदल सकता है स्थिति को। अवधेश जी, लेकिन देखिए पिछली बार 2019 में सभी सीटें बीजेपी को मिली थी, यानी विधानसभा में और लोकसभा में लोग अलग तरह से वोट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे ओपिनियन पोल में भी हमने दिखाया 6 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के खाते में नहीं आ रही हैं। इनमें से निर्दलीय हैं, जो बेनीवाल की सीट है वो है, और कांग्रेस पार्टी को भी 2 से 3 सीट मिल रही है। दरअसल क्या हो रहा है राजस्थान में, क्यों ये अंतर हमें 2019 की तुलना में अभी दिखाई दे रहा है? देखिए, 2014-2019 में भाजपा सभी सीटें जीत चुकी थी। इस बार जो बीजेपी का जो समस्या मुझे दिखी है पूरे देश भर में, कि बीजेपी के विरुद्ध मुझे जनता नहीं दिख रही है, लेकिन टिकट के बंटवारे के कारण जो पार्टी के अंदर असंतोष है, जो महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता होते हैं 5%, जैसे लोगों को राज्यसभा भेजा गया है, जैसे बाहर से भारी संख्या में लोगों को लाया गया है, उसके खिलाफ एक रिजेंटमेंट है बीजेपी के अंदर जिसको संभालना। दूसरा फैक्टर राजस्थान में वो राजपूत वाला फैक्टर वहां भी खड़ा हो गया है, उसके कारण ओपिनियन पोल में दिक्कत आ रही है, क्योंकि राजपूतों की रैली वहां भी हो रही है और रैली होने के कारण एंटी बीजेपी रैली कर रहे हैं कि जो बीजेपी को हराए उसको जिताओ। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए, अभी भी जो राजस्थान का वातावरण है वो हिंदुत्वमय वातावरण हमने देखा है, जो विरोध में भी है उनको भी लगता है कि अंत में हम क्या करें।